आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में, यानी कि पेंशनर्स माइग्रेटेड ऑन स्पर्स। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पेंशनर्स जो है वो स्पर्स में माइग्रेट हो चुके हैं तो वहां पर उनका जो पेंशन है वो उसी खाते में जारी रहेगा। तो इसका पूरा कहने का क्या मतलब है, मैं सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि इसके पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किस तरीके से अगर आपका स्पर्स की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है तो यहां से आप बड़ी ही आसानी से लॉगिन कर करके अपना स्पर्स में आधार कंसेंट को अपडेट कर सकते हैं, पेन डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद आप आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी ट्रैक कर सकते हैं। और जब आपको फर्स्ट टाइम स्पर्स पोर्टल में यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करना होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है और इवन मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट खुद से बना सकते हैं, या फिर अभी के टाइम पे जैसे पीसीडीए का जो निर्देश आया है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में भी जाकर के सबमिट कर सकते हैं तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो भी अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट खुद से बना रहे हैं या फिर बैंक में जाकर के जमा कर रहे हैं, इन सारी चीजों का अपडेट अगर आपको देखना है तो अपडेट देखने के लिए आपको स्पर्स पोर्टल में लॉग इन करना है और यहां से आप अपना अपडेट देख सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे एक बार मैं दोबारा से आपको लॉग इन करके बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एज इट इज डालना है। उसके बाद आपको यहां पर अपना कैप्चा कोड मेंशन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड मेंशन करते हैं लाइक दिस और उसके बाद जस्ट आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों आप स्पर्स पोर्टल में लॉगिन कर जाएंगे। और जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आप जब स्पर्स पोर्टल में फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। एनीवे, जब आप लॉगिन करेंगे और जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है तो उसके लिए यहाँ पर राइट साइड में जब आप आओगे तो यहाँ पर आप लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक कर सकते हैं और जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने मैनुअली जमा किया है या फिर बैंक में जाकर के जमा किया है या फिर आपने लाइफ सर्टिफिकेट खुद से सबमिट किया है तो उन सारी चीजों का अपडेट आपको यहां पर दिखता है। जैसे कि ये देखिए, यहां पर प्रमाण आईडी शो हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन डेट आ रहा है और आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन 31 अक्टूबर 2023 आ रहा है। इट मींस कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है और अपना स्पर्स पोर्टल से लिंक भी हो चुका है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है वो आपके पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से लिंक हुआ है या नहीं। और यहाँ पर अपना जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है आज के टाइम पे स्पर्स पोर्टल है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें चेक कर लेनी है। एनीवे, अभी अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो पीसीडीए का नोटिस था कि जितने भी पेंशनर्स का डेटा जो है वो स्पर्स पोर्टल में माइग्रेट हो रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जिस खाते में पेंशन आता था उसी खाते में पेंशन हमेशा जारी रहेगा। बस यहाँ पर जो डिसबर्सिंग एजेंसी है वो बैंक के जगह पर अभी स्पर्स पोर्टल हो चुका है। तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट सभी लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड मिल रहा है और वहां पर आपको किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप हमारे सारे ट्यूटोरियल्स चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक चीज के बारे में हमने प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दिया है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आपके जितने भी स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेरीज हो, डिफेंस सर्विस के जितने भी न्यूज एंड अपडेट्स होते हैं, हम कोशिश करते कि प्रैक्टिकल वे में आप तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये बेसिकली क्या है कि पेंशनर्स हुज पेंशन इज बीइंग माइग्रेटेड ऑन स्पर्स, दे आर रिसीविंग एसएमएस फ्रॉम देयर बैंक मेंशनिंग योर pension account is being migrated to Spurs PCDA Prayagraj as per PCDA directives। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो पेंशनर जिनका डेटा माइग्रेट हो रहा है स्पर्स पोर्टल में, उनको ऑटोमेटिकली एसएमएस के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आपका जो पेंशन अकाउंट है वो स्पर्स में माइग्रेट हो चुका है और आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल फोन पे ही मिल जा रहा है। इसलिए मेक श्योर कि आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए और अगर आपका मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, एरर है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कंप्लेन लॉज करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, अपने नेम को सही तरीके से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन आधार कार्ड पे जो आपका नेम होता है और पीपीओ पे जो आपका नेम होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आप लाइफ सर्टिफिकेट आधार कार्ड से अपडेट कर पाएंगे। एनीवे, उसके नीचे जो नेक्स्ट लाइन है दोस्तों वो है ऑल सच पेंशनर्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट इन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पेंशन टू स्पर्स to new bank account will be opened,
पेंशन विल कंटिन्यू इन द सेम बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि जो नया बैंक अकाउंट है ऐसा कुछ भी ओपन नहीं होगा। जो आपका एक्चुअल बैंक अकाउंट है, जो पहले से आपका बैंक अकाउंट चला आ रहा है, बस उसी बैंक अकाउंट में आपका पेंशन ट्रांसफर होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस आते हैं आपके पीसीडीए की तरफ से, स्पर्स की तरफ से, हम हर एक नोटिस एंड अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि स्पर्स पेंशन पोर्टल के आने से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लेकर के। तो मैं आपको एक बार कंक्लूड कर देता हूं, सम अप कर देता हूं कि सबसे पहली चीज क्या है कि स्पर्स पोर्टल को लेकर के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल चुका है तो आपको स्पर्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, अपना आधार डिटेल्स अपडेट करना है, पैन कार्ड डिटेल्स अपडेट करना है। अब ये कैसे करेंगे इसके बारे में ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल में आपको सब कुछ बताया हुआ है कि जब आप फर्स्ट टाइम स्पर्स में जाते हैं, पोर्टल में लॉगिन करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है, प्रैक्टिकली हमने सारी चीजों को समझाया है। सेकंड चीज क्या है दोस्तों कि अगर आपको स्पर्स पोर्टल की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि लाइक आपको एक बार पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि क्या आपका डेटा जो है वो स्पर्स पोर्टल में माइग्रेट हुआ है। इसे चेक करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर जस्ट आप होम बटन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है चेक स्टेटस, यानी माइग्रेशन इनटू स्पर्स। ये देखिए राइट साइड में शो हो रहा है, यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको स्पर्स का पीपीओ नंबर या अपना आर्मी नंबर भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड देना होता है और जस्ट उसके बाद आपको सबमिट करना है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अपना माइग्रेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। अब जब आपने माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लिया और आपका माइग्रेट हुआ ही नहीं है तो आपको स्पर्स को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है ना दोस्तों कि अगर आपका लाइक माइग्रेट हो चुका है लेकिन आपको मोबाइल पे एसएमएस नहीं आया है तो सबसे पहले आपको कंप्लेन लॉस कर करके अपना मोबाइल नंबर सही तरीके से अपडेट करवाना है। क्योंकि क्या होता है कि आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है लेकिन आपका मोबाइल नंबर सही से लिंक नहीं है, या फिर जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो मोबाइल नंबर आपसे निकल गया है, तो फिर आपके पास वो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आएगा, या फिर पीसीडीए जो भी आपको एसएमएस के थ्रू आपको नोटिस अपडेट करते वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां पर आपको कंप्लेन लॉस करना पड़ेगा। दोस्तों स्पर्स पोर्टल में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपको इसके अलावा कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का। अभी जैसे नवंबर का टाइम चल रहा है तो जिन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट पहले सबमिट कर दिया है और उस टाइम पे अगर आपका स्पर्स पोर्टल की तरफ से कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला था, आपको स्पर्स पोर्टल पे डेटा माइग्रेट नहीं हुआ था और आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, और अभी के टाइम पर अगर आपको स्पर्स की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिल गया है तो आपको दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और दोस्तों जिन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट किया स्पर्स के पीपीओ नंबर से, यानी कि अपने नए पीपीओ नंबर से जिनको स्पर्स की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है, तो वहां पर आपको टेंशन नहीं लेना है, वो डेटा आपका ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। अब जो सबसे लास्ट स्टेप आता है कि आपका अगर स्पर्स की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है तो आपको एक बार चेक कर लेना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पर आपको लाइफ सर्टिफिकेट एक बार चेक करना होगा कि जो आपने सबमिट किया है वो आपके पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से लिंक हुआ है या नहीं। वो लिंक चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ये अपडेट देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप बैंक में भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, खुद से सबमिट कर रहे हैं या फिर किसी सीएससी सेंटर से सबमिट कर रहे हैं, तो सारे सिचुएशन में जो आपका स्पर्स पोर्टल पे जो लाइफ सर्टिफिकेट लिंक करना होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, पोर्टल पे लिंक जो है वो ऑटोमेटिक होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो पेंशन है वो आपके उसी बैंक में जारी रहेगा, चाहे आपका डेटा माइग्रेट हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, बैंक अकाउंट जो है वो वही रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल है डिफेंस सर्विस स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।